हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में व्हाट इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है ये बताएंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये बताएंगे, और ग्राफ से एक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते ये बताएंगे, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का फुल सॉल्यूशन हम बताएंगे। वीडियो देखने के पहले प्लीज़ एक कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और जो जो बता रहे हैं आप लिखते चलिए। आप तो जानते ही हैं ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसको आप px, qx, rx ऐसे डिनोट कर सकते हो। हम x-1 को नाम दे दिया px। अब आते हैं जीरो क्या होता है। जीरो बोल रहा है कि x के जगह पे ऐसा क्या नंबर रखेंगे तो ये वेनिश हो जाएगा। वेनिश हो जाएगा मतलब ये इसका वैल्यू ज़ीरो में बदल जाएगा। तो आप देखिए अच्छे से, अगर x = 1 रख दे तो ये पॉलिनोमियल देखिए वेनिश हो जाएगा। x की जगह पे यहाँ पे राइट साइड में 1 रख दीजिए तो 1 - 1 क्या होता है 0। देखिए पॉलिनोमियल वेनिश हो गया। तो यहाँ पे x = 1 को बोलेंगे ये पॉलिनोमियल का जीरो। हेयर x = 1 इज कॉल्ड जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। लिख लीजिए, हेयर x = 1 इज कॉल्ड जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। हम px लिख देते हैं। ओके, अच्छा देखिए, अगर हम x के जगह पे 1 को छोड़ के कोई भी नंबर आप लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए। सपोज हम x के जगह पे हम 5 पुट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे x के जगह पे अगर 5 पुट करेंगे तो क्या मिलता है देखिए। तो 5 - 1, तो x के जगह पे 5 पुट करिए तो 5 - 1 मिलेगा। तो ये पॉलिनोमियल तो देखिए ज़ीरो तो आया नहीं, तो px का वैल्यू क्या आया 4 आया। 4 तो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो बोले कि एक पॉलिनोमियल में x के जगह पे कौन सी रियल नंबर रखने से पॉलिनोमियल जीरो दे देगा, वो रियल नंबर को बोलेंगे, वो रियल नंबर को बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हम x = 1 रखने से ये पॉलिनोमियल जीरो दे दिया, मतलब वेनिश हो चुका है। तो वेनिश हो चुका है मतलब ये x = 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बट x = 5 रखिए, ये पॉलिनोमियल 4 दे देगा, वेनिश नहीं हो रहा है। मतलब x = 5 इज नॉट ए जीरो, इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 1 को छोड़ के इस दुनिया में कोई भी आप रियल नंबर पुट करिए, यहाँ पे कभी वेनिश नहीं होगा। सिर्फ 1 रखने से ये पॉलिनोमियल जीरो आएगा। ओके, 1 को छोड़ के इस दुनिया में कोई पॉलिनोमियल नहीं है जिसमें ये वेनिश हो जाएगा। तो 1 ही सिर्फ जीरो है। ये पॉलिनोमियल का कितना जीरो हुआ, एक ही जीरो है, वो है 1। x = 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आप तो जानते ही है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल और फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का कितना जीरो मिला, नंबर ऑफ जीरो इज 1। ओके, तो हमेशा याद रखना कोई भी फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज एक ही होता है। लिख लीजिए, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1। ओके, या फिर नंबर ऑफ जीरो ऑफ फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1। एक ही जीरो मिलेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करने से ये पॉलिनोमियल वेनिश हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जीरो निकालने के लिए आपको पॉलिनोमियल को जीरो पुट करना है। मतलब टू फाइंड, लिख लीजिए, टू फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, टू फाइंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल वी हैव टू पुट हम ये पॉलिनोमियल का जीरो निकलना चाहते हैं। ये फॉर्मूला है, एक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए आपको पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर देना है। वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो ये px = 0 पुट कर दिया। आप px के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 5x + 2। यहाँ पे हम 5x + 2 लिख सकते हैं। इक्वल के बदले इक्वल, जीरो के बदले जीरो। आप यहाँ पे और लिख सकते हैं। आप यहाँ पे 5x = क्या मिल जाएगा, +2 को उधर भेजिए तो -2। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे 5 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो x = -2/5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्यों, देखिए आप x की जगह पे -2/5 रखिए, ये पॉलिनोमियल वेनिश हो जाएगा। तो 5 × हम x के जगह पे पूरा उठा के -2/5 उठा के यहाँ पे x के जगह पे रख दीजिए। तो -2/5 रख दिया, प्लस के बदले प्लस, 2 के बदले 2। अब देखिए 5 कैंसिल, तो 1 बचेगा। तो 1 × -2 क्या होता है -2,
और +2, -2 +2 क्या होता है 0। देखिए -2/5 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 दे देगा। और इस दुनिया में कोई भी x, आप x के यहाँ पे कुछ भी रखिए, कभी ये वैनिश नहीं होगा, कभी ये 0 नहीं देगा। सिर्फ x = -2/5 रखने से ये पॉलिनोमियल वैनिश हो जाएगा। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि डिग्री 1, तो एवरी 1 डिग्री या फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल हैज़ एग्जैक्टली 1 0, अभी आपको बताया, तो प्रूव हो चुका है। ओके, तो सिमिलरली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लीजिए। हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 0, ये लिख लीजिए नोट। एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 zeros। यहाँ पे जस्ट फॉलो करिए ये लैंग्वेज को, ध्यान से देखिए, एट मोस्ट लिखा है। और हम थोड़ी देर पहले क्या बताया, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एग्जैक्टली 1 0। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल का 0 हमेशा एक ही 0 मिलता है, क्योंकि डिग्री 1। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री है 2, तो इसका कितना 0 मिलना चाहिए? आप बताएंगे 2 0 मिलना चाहिए। बेटा ये गलत है। अगर 0 रहेगा, समझिएगा, क्योंकि एटमोस्ट का मीनिंग समझिए। एटमोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब ये कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 रहेगा तो सबसे ज़्यादा 2 ही रहेगा, नहीं तो नहीं भी 0 रह सकता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा 0 मिलेगा नहीं बेटा। लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा 0 मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? देखिए लीनियर पॉलिनोमियल ax + b फॉर्म में होता है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो 0 यहाँ पे a क्या है, नॉट इक्वल टू 0, आपको लास्ट वीडियो में बताया। तो यहाँ से आप 0 निकालने के लिए आपको px = 0 पुट करना है। px = 0 मतलब क्या है, ax + b = 0। यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, वो है -b/a। यहाँ पे a तो नॉट इक्वल टू 0, तो नीचे 0 नहीं है, मतलब ये एक रियल नंबर दे देगा। तो यही हो जाएगा कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का 0। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखिए x² - 3x + 2 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं? समझिएगा स्टूडेंट्स। तो आप बोलेंगे इसका तो हम 0 निकल सकते हैं, कैसे? तो सपोज आपको एग्जाम में बोलेंगे फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप लिख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल के px = x² - 3x + 2। तो आंसर में कैसे लिखेंगे? आप लिखिएगा फॉर जीरोज वी पुट, 0 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? हमेशा याद रखना पॉलिनोमियल को 0 पुट कर दीजिएगा, वी पुट बोल के कॉमा देके px = 0। अब px के जगह पे हमको ये लिखना है x² - 3x + 2 = 0। क्लास 9 में आप फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे, मिडिल टर्म प्रोसेस। तो इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये मिल जाएगा, है कि नहीं? देखिए ना, आप इसको फैक्टराइज करिए, पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ से आप आइदर दिस = 0, तो दोनों टर्म का प्रोडक्ट का 0 मतलब क्या है, दिस = 0, दिस = 0, देयरफॉर x - 2 = 0 और x - 1 = 0। यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आया 2 और x = यहाँ पे 1। देखिए तो x = 2 और x = 1 ये 2 0 है। क्यों? देखिए आप ये सम में, ये पॉलिनोमियल में x के जगह पे 1 रख दीजिए, ये वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 1² - 3 × 1 + 2, तो 1² मतलब 1 - 3 × 1 = 3 + 2, तो 2 + 1 3, 3 - 3 0। देखिए वैनिश हो गया। अब देखिए x के जगह पे 2 रखिए, तब भी ये वैनिश हो जाएगा। तो 2² - 3 × 2 + 2, तो 2² क्या होता है 4 - 3 × 2 = 6 + 2। देखिए 2 + 4 = 6, 6 - 6 = 0। और इस दुनिया में कोई भी रियल नंबर रखिए यहाँ पे, कभी वैनिश नहीं होगा बेटा। ये x = 1 और 2 रखने से तभी ये वैनिश हो जाएगा। इस दुनिया में और कोई रियल नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब इसको वैनिश कर दे। ओके, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना मिला, x = 1 एक 0 और x = 2 एक 0, तो 2 0 मिला। बट हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं जिसका कोई 0 है ही नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, px = x² + x + 1 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
तो इसका आंसर अगर बोलेंगे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे तो आप क्या लिखेंगे? फॉर जीरोज पुट पी एक्स इक्वल टू 0 बोल के एक्स का प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पे आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप एक्स कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से आप एक्स फाइंड नहीं कर सकते है कि नहीं? देखिएगा ये एक्चुअली क्लास 11 का टॉपिक है, ये इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बोल के टॉपिक है। जैसे रियल नंबर होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसीलिए ये सिलेबस में नहीं है आपका। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोज़। तो अगर 0 रहता है तो 2 जीरो रहेगा, नहीं तो कोई जीरो ही नहीं रहेगा। जैसे ये पॉलिनोमियल एक एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम में पूछ ही सकता है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलिनोमियल व्हिच हैव नो जीरो, तो आप तुरंत ये पॉलिनोमियल लिख दीजिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप ये भी दे सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत पॉलिनोमियल है जिसका कोई जीरो नहीं है। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका चैप्टर 4 है, उसमें डिस्क्रिमिनेंट बोल के एक चीज़ है, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक पॉलिनोमियल का कौन सा पॉलिनोमियल का 2 जीरो रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई जीरो ही है, होता ही नहीं है। ओके, वो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, यहाँ पे आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो एग्जाम में अगर ट्रू फॉल्स आएगा तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोज़। अगर यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जैक्टली बता देंगे, यहाँ पे सेम चीज़ एग्जैक्टली बता दें, तो ये फॉल्स है बेटा, क्योंकि अभी देखे कि ये पॉलिनोमियल का कोई जीरो है ही नहीं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो क्या सीखे अभी तक कि जीरो फाइंड करने के लिए एक पॉलिनोमियल का, आपका गिवन पॉलिनोमियल को जीरो पुट करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेना है, यही है आपका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आप नेक्स्ट आते हैं कि ड्रॉ, कैसे पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो क्लास 9 का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोल के गिवन था ना, एफ एक्स इक्वल टू या फिर पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, इस टाइप का इक्वेशन था। बोले थे कि आप ग्राफ ड्रॉ करिए। यहाँ पे वाई गिवन था, वाई इक्वल टू दिस, ये लीनियर इक्वेशन होता है ना, ये वाई ना लिख के हम एफ एक्स बता देते हैं, या फिर पी एक्स ले लेते हैं। ओके, पी फॉर पॉलिनोमियल है इसलिए पी एक्स, पॉलिनोमियल एक्स है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर रहे थे? सपोज ये वाई है, मान लीजिए वाई, तो आप क्या कर रहे थे? ऐसे लाइन खींचते थे, वहाँ पे x लिखते थे, यहाँ पे y लिखते थे, x इक्वल टू 0 लेते थे, तो y का वैल्यू क्या आता है 1, तो x इक्वल टू -1 लीजिए, y का वैल्यू क्या आएगा 0। और ऐसे पॉइंट कलेक्ट करते थे, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करते थे। उसके बाद ये पॉइंट ज्वाइन कर देते थे ना, तो x, y पॉइंट होता है, तो 0, 1 पॉइंट कहाँ है? 0, 1 मतलब ये x y एक्सिस में, -1, 0 पॉइंट कहाँ है? ये नेगेटिव साइड में। तो ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देते है कि नहीं? तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है ना, क्लास 11 में, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो। तो अगर हम ये पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने बोले, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर यही है। हम y के बदले px ले लिया, तो लीनियर लिख लीजिए यहाँ पे एक थ्योरी, every graph of any linear polynomial is a straight line. Graph of any linear polynomial is a straight line. कोई भी linear polynomial का ग्राफ या फर्स्ट डिग्री polynomial का ग्राफ हमेशा एक straight line होता है। ओके, मतलब ये इस टाइप का polynomial, ये जो linear polynomial है ना, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है linear polynomial का। तो x प्लस बी फॉर्म में कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो कैसे ड्रॉ करना है आपको? अगर इसका एग्जाम में पूछेगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल बोल के पूछेगा, तो आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए बेटा, हाँ, आंसर कैसे लिखेंगे? तो आपको यहाँ पे x लिखना है और यहाँ पे लिखना है px। ओके, तो x इक्वल टू 0 में px का वैल्यू क्या है? सपोज हम वो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या था? x प्लस 1, यही था ना।
ये क्वेश्चन सपोज एग्जाम में आ गया, तो ऐसे टेबल बनाना है आपको। तो x इक्वल टू 0 में पी एक्स का वैल्यू क्या है 1, और x इक्वल टू -1 में पी एक्स का वैल्यू क्या है 0। तो माइनस वो 0,1 पॉइंट यहाँ पे है, और -1,0 पॉइंट y एक्सिस में है। तो आपका ये 2 पॉइंट ज्वाइन कर देना है, तो यही है आपका ग्राफ। तो क्या देखिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ। आप देखिए ये ग्राफ से 0 का एक कनेक्शन है, समझिएगा, ग्राफ से 0 का एक कनेक्शन है। ये पॉइंट का नाम क्या है बेटा, -1,0 ना, समझिएगा। और ये पॉइंट का नाम क्या है 0,1। ओके, तो सपोज हम ये क्वेश्चन देके आपको बोलेंगे कि बेटा ये पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करिए, समझिए, ये पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करने आपको बोले हैं। तो आप क्या करेंगे, तुरंत बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल है, पी एक्स को 0 पुट कर देंगे। पी एक्स मतलब x + 1 होता है, तो x + 1 को 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू -1, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल लेंगे। यही तो है -1 इज द 0, x इक्वल टू -1 इज द 0, क्योंकि x इक्वल टू -1 यहाँ पे रखेंगे तो पॉलिनोमियल वेनिश हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 क्या होता है 0। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, तो x इक्वल टू -1 रखने से पी एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है 0। आप देखिए x इक्वल टू -1 पे पी एक्स का वैल्यू आया 0। तो एक्चुअली ये पॉइंट है ना 0, तो x, पी एक्स पॉइंट अगर देखना चाहते हैं तो x, पी एक्स मतलब x का वैल्यू है -1 और पी एक्स का वैल्यू क्या है -1 पे 0 है ना। तो ये पॉइंट का बात बोल रहे हैं ना, तो मतलब ये x इक्वल टू -1 पुट करने से पॉलिनोमियल 0 दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट को बोलते हैं x का वैल्यू और सेकंड को बोलते हैं y का वैल्यू, y मतलब यहाँ पे पी एक्स। तो हमेशा याद रखना, कोई भी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ मतलब कर्व, ग्राफ को दूसरा नाम बोलते हैं, ग्राफ का दूसरा नाम है कर्व। ओके, तो कोई भी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस में जितना बार कट करेगा, समझिएगा, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस में जितना बार कट करेगा उतना बार हमको पॉलिनोमियल का 0 मिलेगा, उतना हमको पॉलिनोमियल का 0 मिलेगा। तो बताइए ये ग्राफ जाते 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 एक्स एक्सिस कहाँ है, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है ना बेटा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स। तो ये पॉलिनोमियल ये एक्स एक्सिस को, ये जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कितना बार टच किया, एक ही बार ना ये पॉइंट में, तो ये पॉलिनोमियल का एक ही 0 है, समझिएगा बेटा। ये जो पॉलिनोमियल है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कितना बार टच किया, एक ही बार ना, ये पॉइंट पे -1,0 पॉइंट में, तो ये पॉलिनोमियल का एक ही 0 है। तो एक्स एक्सिस में कोई भी अगर पॉलिनोमियल टच करता है तो नंबर वहाँ पे 0 देता है। एक्स एक्सिस में कोई भी अगर पॉलिनोमियल टच करता है तो क्या देता है, वो पॉलिनोमियल 0 देते हैं। सपोज देखिए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। तो एक्स एक्सिस में ये तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। तो ये पॉइंट 0 देगा या फिर ये पॉइंट 0 देगा। अभी बताया एक्स एक्सिस को टच करने वाला पॉइंट को 0 बोलते हैं, तो ये पॉइंट आपका 0 हो जाएगा। दूसरा ये सपोज ये आपका आप ड्रॉ करके देखिए, ये आपका पी एक्स इक्वल टू 1 - x का ग्राफ है। ओके, ये ग्राफ एक्स एक्सिस में एक ही बार टच किया, तो इसका नंबर ऑफ 0 कितना है, एक ही। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1 - x²। ओके, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे x लिखिएगा, यहाँ पे y लिखिएगा और x का वैल्यू पुट करिए, x का वैल्यू कुछ भी पुट करिए, आप 0 पुट करिए तो y का वैल्यू क्या आएगा 1, और x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 - 1² दैट इज 0। तो x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा 0। आप देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ओके, आप पहचानेंगे कैसे बेटा, उसके लिए बहुत सारा पॉइंट पुट करना है। देखिए x अगर हम सपोज हम -1 लें, समझिए x का वैल्यू अगर -1 ले तो 1 - -1² होल स्क्वायर, तो 1 - 1 होल स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 - 1 क्या होता है 0, तो -1 पॉइंट पे भी 0 आ रहा है। ओके,
आप x का वैल्यू एक काम करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे 1 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा। ये सारे पॉइंट आप प्लॉट करिए, लोकेट करिए। तो 0,1 पॉइंट कहाँ पे है बेटा? 0,1 पॉइंट ये रहा है कि नहीं? आप 1,0 पॉइंट, ये 0,1 पॉइंट, अब 1,0 पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पे एक्स एक्सिस में होगा। अब -1,0 पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे, है कि नहीं? आप 2,-3 पॉइंट कहाँ पे होगा? ये 2 है और ये -3 नीचे आएगा, तो ये पॉइंट आएगा ना बेटा, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट है 2,-3। अगर हम और भी पॉइंट कलेक्ट कर देंगे, -2 पॉइंट, एक्स के जगह अगर -2 रखेंगे वाई का वैल्यू 3 आएगा। देखिएगा एक्स की जगह -2 रखेंगे तो वाई का वैल्यू -3 आएगा। करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे -2 होल स्क्वायर क्या होता है? +4, तो 1 - 4 इज -3। तो -2 रखेंगे तो वाई का वैल्यू आएगा -3। तो -2,-3 3rd क्वाड्रेंट, तो ये पॉइंट आएगा ना। तो ये सारे पॉइंट बेटा देखिएगा अच्छा से, हाँ, ये सारे पॉइंट अगर इकट्ठा ज्वाइन कर दे हम, तो इस टाइप का एक ग्राफ मिलेगा ना। देखिए ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, हाँ, ये तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। इस टाइप का ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। देखिए स्टूडेंट्स, समुंदर में डॉल्फिन एक फिश है। ये फिश जब समुंदर से ऐसे निकलते हैं, जब जाते हैं ऐसे चले जाते हैं ना, है कि नहीं? सपोज ये डॉल्फिन फिश है, ऐसे आते आते ऐसे ऐसे समुंदर में डूब जाते हैं ना। तो डॉल्फिन फिश का जो जंपिंग प्रोसेस है वो पैराबोला होता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे पहाड़, कोई भी पहाड़ पैराबोला टाइप का ही देखने में होता है जनरली। ओके स्टूडेंट, एग्जाम में MCQ तो पूछता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला। अभी आपको बताया था कि ग्राफ ऑफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखने में क्या हो जाएगा? यहाँ पे a ≠ 0, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला दे देगा। लिख के रखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज पैराबोला होता है। आप देखिए, सेम क्वेश्चन दे के आपको बोल देंगे कि फाइंड द, तो ये y का px भी मान सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हम px को y मान के किया है। फाइंड द जीरोज ऑफ बोल के px = दिस। तो इसका आप जीरो सपोज निकालना चाहते हैं, तो आप आंसर में कैसे करेंगे? फॉर जीरोज पुट px = 0। तो px मतलब 1 - x² तो = 0। आप यहाँ से 1 = क्या हो जाए? -x² उधर जाएगा तो +x² हो जाएगा। दैट इज x² क्या है? 1। तो x क्या है? ±√1। यही तो होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। x² a होता है तो x ± √a। तो x² 1 है तो x हो जाएगा ±√a √1। तो ±√1 क्या होता है? 1। तो x का वैल्यू क्या आया? 1 आया और एक -1 आया। एक और प्लस को लीजिए, एक और माइनस को लीजिए। तो x का 2 वैल्यू आया। देखिएगा x = 1 रखने से ये देखिए 0 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करिए तो 1 - 1²। तो 1 - 1 इज 0। अब x = -1 रखने से भी ये 0 हो जाएगा। देखिए -1² क्या होता है? 1 - 1 -1 होल स्क्वायर होता है 1, तो 0 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना 0 मिला? 2 0 मिला। एक 0 है 1 और एक 0 है -1। तो आपको अभी बताया कि एक कार्व, समझिएगा, एक कार्व, कोई भी ग्राफ, कोई भी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट करेंगे तो एक ही 0 मिलेगा। अगर एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेंगे तो कितना 0 मिलेगा? 2 0। 3 बार कट करेंगे तो 3 0 मिलना चाहिए। देखिए ये ग्राफ, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ तो यही था। तो एक्स एक्सिस कहाँ है? ये रहा एक्स एक्सिस ना, ये एक्स एक्सिस है ना बेटा। तो एक्स एक्सिस को कितना बार ये ग्राफ जाते जाते ऐसे जाते कितना बार मुलाकात हुआ? एक ये पॉइंट में हुआ और एक ये पॉइंट में, 2 बार कट हुआ। मतलब ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका कितना 0 मिला? 1 2। तो ग्राफ से पॉलिनोमियल का कितना 0 हुआ? यहाँ पे
2 जीरो मिला। ये अच्छा बेटा बताइए, तो ये दो पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया, हम कोई भी दो पॉलिनोमियल लिया उसका ग्राफ ड्रॉ किया, देखने में ऐसा हुआ, तो ये एक पैराबोला है ना, ये भी एक पैराबोला है। देखिए जो पैराबोला का नीचे की तरफ मुंह खुला है, जी नीचे की तरफ मुंह खुला है उसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, जो नीचे है उसको बोलते हैं डाउन, तो डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, और जो पैराबोला का मुंह ऊपर के तरफ है उसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। आप मतलब ऊपर, समझिएगा। हाँ, तो ये पैराबोला का नंबर ऑफ जीरोस कितना है, ये पॉलिनोमियल कोई भी एक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है। ओके, तो देखिए कितना बार कट किया, एक्स एक्सिस कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस है, कितना बार कट किया, ये पैराबोला 2 बार कट किया, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, 2 बार कट किया, तो ये नंबर ऑफ जीरोस कितना है, ये पैराबोला का 2 जीरो है। ये अपवर्ड पैराबोला का एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया, देखिए 2 बार, यहाँ पे एक कट किया, यहाँ पे एक बार, ओरिजिन पे कट किया, ओरिजिन तो एक्स एक्सिस का भी पॉइंट है, एक्स एक्सिस का ही पॉइंट है, तो 2 बार कट किया, मतलब ये पैराबोला का भी 2 जीरो है। ओके, और एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो x = 0 लीजिए, तो y का वैल्यू क्या आएगा, px का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। x = -1 लीजिए, तो px का वैल्यू आएगा 2, क्योंकि -1 होल स्क्वायर क्या होता है 1, 1 + 1 = 2। अब x = 1 लीजिए, तो px का वैल्यू आएगा 2। x = फिर क्या लीजिए आप, 2 लीजिए, तो px का वैल्यू क्या आएगा, 2² = 4, 4 + 1 = 5, और x = -2 लीजिए, px का वैल्यू आएगा 5। ओके, तो ये सारे पॉइंट को हम प्लॉट कर देते हैं। तो 0,1 पॉइंट कहाँ पे है बेटा, 0,1 पॉइंट ये रहा। अब -1,2 पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, तो -1,2 पॉइंट, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। और 1,2 पॉइंट कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 है, ये 2 है कि नहीं, तो 2,5 ऐसे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ देखिएगा, ग्राफ आएगा, बताइए ये एक पैराबोला हुआ कि नहीं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ भी पैराबोला हुआ। ये पैराबोला का नाम क्या है, अपवर्ड पैराबोला। तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया, ये बताइए, एक्स एक्सिस को कितना बार टच किया। ये पैराबोला तो वाई एक्सिस को टच किया, ये तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को इस पॉइंट में टच किया, और एक्स एक्सिस को टच किया ही नहीं, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या है। तो ये पैराबोला का स्टूडेंट्स नंबर ऑफ जीरोस इज नो जीरो। ये पैराबोला नो जीरो, मतलब ये दिस पैराबोला हैज़ नो जीरो, लिख लीजिए। ओके, क्योंकि आपको अभी बताया कि एक्स एक्सिस को कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर एक बार टच करता है तो एक ही जीरो मिलता है, 2 बार टच करता है तो 2 जीरो मिलता है, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका कोई जीरो है ही नहीं। ओके, तो आपको एक स्टेटमेंट लिख दिया था, एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एटमोस्ट 2 जीरो। ओके, लिख दिया था ना, तो एटमोस्ट मतलब जीरो रहेगा तो जो 2 जीरो रहेगा, नहीं तो एक भी नहीं रहेगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका कोई जीरो है ही नहीं। तो बोलेंगे सर हम ऐसे फाइंड करेंगे, px = 0 पुट करके जीरो फाइंड करना चाहते हैं। देखिए x² = आप बोलेंगे -1, तो x का वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा, ±√1। आप इस टाइप का नंबर कोई होता है क्या, इस टाइप का √- -5 आप कभी देखे हो, √3 देखे हो, √-5 देखे हो, नहीं देखे हो। इस टाइप का नंबर को बोलते इमेजिनरी नंबर, वो आपका सिलेबस में नहीं है। ओके, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, तो वो आपका 11th क्लास में सिलेबस में है। तो बेटा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए कि हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होता है, होता है तो मैक्सिमम 2 जीरो रहेगा, नहीं तो नहीं, नो जीरो। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना स्टूडेंट कि कोई भी एक पॉलिनोमियल का जीरो जब निकालेंगे ना, एक्स का वैल्यू हमेशा रियल नंबर होता है, एक्स का वैल्यू रियल नंबर आएगा तो तभी बोलेंगे जीरो। ओके, अगर इमेजिनरी नंबर, देखिए ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर मतलब रियल नंबर नहीं है, जो इमेजिनरी नंबर होता है वो रियल नंबर होता नहीं है, तो इमेजिनरी नंबर आएगा तो वो कभी जीरो नहीं होगा। ओके, तो ये √1 एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये जीरो नहीं है इसका।
तो ये आपका इसका कोई जीरो है ही नहीं। देखिए हम कुछ क्वेश्चन लिखा है कि ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना 1 2 3 4 करके आपको अप टू 6, इसमें आपको नंबर ऑफ़ जीरोज़ बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये जो फिगर है तो इसका कितना जीरो है? एक ही जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक ही बार इंटरसेक्ट किया है ग्राफ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2 जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस में 2 बार कट हुआ है ग्राफ ना। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स एक्सिस में ग्राफ 3 बार कट किया है, तो इसका 3 जीरो है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 जीरो है। क्वेश्चन नंबर 4 का एक ही जीरो है, क्योंकि एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो एक ही जीरो है, स्ट्रेट लाइन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया है, तो इसका एक जीरो है। क्वेश्चन नंबर 6 को एक्स एक्सिस में ये ग्राफ कितना बार कट किया है? 1 2 3 4 बार कट किया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का कितना नंबर ऑफ जीरो है? 4। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पे। देखिए इट हैज नो जीरो, इसका आंसर लिख दीजिए, क्योंकि एक बार भी ग्राफ एक्स एक्सिस में कट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, इसका एक जीरो है, तो इट हैज 1 जीरो लिख लीजिए, क्योंकि सिंस द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। नंबर 3 का आपका 3 जीरो है, आप लिख लीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ exactly 3 0 because the graph meets x-axis at exactly 3 points. Similarly क्वेश्चन नंबर 4 का 2 जीरो है, क्योंकि since the graph meets x-axis at exactly 2 points. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का कितना जीरो है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 जीरो, सो 5 हैज़ exactly 4 जीरो। क्वेश्चन नंबर 6 का जीरो देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 6 हैज़ exactly 3 zeros because आप लिख लीजिए सिंस द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। आपको सेम क्वेश्चन ये सारे फिगर देके पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप बताइए यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है? फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 5, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला होता है, तो आपका 2 एंड 5 आर द आंसर। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ओनली क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 पे कौन सा ऑप्शन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और आपको एक होमवर्क देते हैं, वो लिख लीजिए एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है वो आप हमको कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए, अपना फेसबुक इंस्टाग्राम में भी शेयर कर सकते हो। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसे देखने के लिए आप नीचे मेरा चैनल का जो लोगो है उसमें क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सारा वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।